नमस्कार। सब ठीक ठाक। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं आपके पास एक नए ऊर्जा के साथ आया हूँ, एक नए मोटिवेशन को लेकर के। हर बार मैं आपको ज़रूर कुछ न कुछ सिखाता हूँ दोस्त। ठीक उसी प्रकार से आज मैं भी अभी इसी वक्त आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक बहुत अच्छा बात बताऊँगा। बहुत लोग क्या होता है ना, जीवन में कुछ हासिल हो जाने के बाद थोड़ा गुमान करते हैं, गुमान, घमंड करते हैं, तरह-तरह की बातें बोलते हैं, बड़े बोल बोलते हैं। जैसे लगता है कि जो हासिल किया है, इसके पहले कोई हासिल ही ना किया हो। और ये इस चीज़ का कितना नुकसान इफ़ेक्ट, कितना इसका फ्लैशबैक होता है, बहुत ही प्रॉब्लम करता है, ये उसे पता ही नहीं। आपको रामायण तो सुने होंगे, देखे होंगे टीवी में। तो रामायण में से रावण जी अपना तप को पूर्ण करके, यज्ञ को पूरा कर करके, अपनी साधना को पूरा कर करके ब्रह्मा जी को खुश किया था। पूरी बहुत कहानी बड़ा है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। खुश किया, इस तरीके से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उसके तप साधना से। और ब्रह्मा जी उन्हें बोले, बताओ तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तो रावण बोल पड़ते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु कि कोई हमें मार ना सके। ऐसा वरदान कि कोई हमें मार ही ना सके। रावण रावण ने ब्रह्मा जी से बोले। तो ब्रह्मा जी बोले, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो मैं वरदान दे नहीं सकता कभी, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। क्योंकि पृथ्वी पर जो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित है। ये काल है भाई, ये समय है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसलिए ये हो नहीं सकता। अब ये अड़ गया थे, रावण अड़ गए अपने बात पे, नहीं मुझे तो यही वरदान चाहिए और कोई वरदान नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी परेशान, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय उन्होंने माँ सरस्वती से आग्रह किए कि माते कुछ तो इसकी बुद्धि फेरो, कुछ कीजिए माते। तो सरस्वती की प्रभाव से रावण उसी समय क्षण में बोल पड़ते हैं कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई मुझे इंसान और बंदर ना मार सके, इंसान और बंदर मुझे मार ना सके, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी उसी समय तथास्तु बोल देते हैं और वो आशीर्वाद लेकर के खुश हो गए रावण। क्योंकि रावण ऐसा इसलिए बोले कि वो खुद मनुष्य और बंदरों का भोजन करते थे। उन्हें तो पता था कि मैं तो इंसान और बंदरों का भोजन करता हूं, तो मुझे मारेगा कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन काल ऐसा आया कि उन्हें खुद नहीं पता चला, इंसानी रूप में, बंदरों के इंसानी रूप में ही लोग उनकी देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई उनके द्वारा। इसलिए आपको मैं ये समझाऊंगा दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में कुछ हासिल हो जाने के बाद इतना गुरूरमय मत होना। कुछ भी अगर जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर लेते हो, आपके सपने पूरे हो जाते हैं, आप अपने मंजिल तक पहुँच जाते हो, आपके घर में बहुत सारी फैसिलिटी हो जाती है, उसके बाद तुम किसी सामने वाले को तुच्छ मत समझना दोस्त। क्योंकि ये बड़ी-बड़ी बातें, बड़े बोल आपको ले डूबेगा। आपको पता भी नहीं होगा कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कभी भी ये ना होना चाहिए। हाँ, हमें प्राप्त हुआ है हमारी मेहनत से, हमारे भाग्य से, ठीक है, उसे सहृदय स्वीकार करें और बस उसी तरीके से रहें जैसे न मिलने के पहले थे। ये नहीं कि कुछ हासिल हो गया, बड़ा-सा तार मार दिए, बस सामने वाला को हम कुछ समझते ही नहीं है। ये कभी नहीं होना चाहिए। और आज कर के जनरेशन वाले लड़के के साथ यही हो रहे हैं, लड़के लोग यही कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को नहीं समझते हैं। आप और हम क्या हैं?
अपनी दिखाए नजरें हैं दोस्त, ये सारे मैं समझ रहा हूं फ्रेंड। आज लोगों को नौकरी लग जा रही है कुछ ऐसे ऐसे जगहों पे जिसकी उसकी उस पर उम्मीद होती है, और जब लग जाने के बाद साल 2 साल के बाद घर आता है तो क्या रुतबा, ऐसे एकदम कॉलर उठा के चलता है, लगता है कि उसकी जैसा तो कोई रईस है ही नहीं। आपको पता है कि रंक को राजा बनते देर नहीं लगता, और रंग को राजा को रंक समय का मार जब पड़ेगा ना तो सारा हेगड़ी दूर हो जाती है दोस्त। इसलिए जब इतने बड़े प्रखंड पंडित महाज्ञानी रावण का घमंड नहीं रहा, आप और हम लोग कौन है? कभी नहीं। मैं देखता हूं आसपास में, ऐसा बात नहीं है, हमारे ही आसपास में ऐसे कुछ लोग हैं जिसको कुछ पा जाने के बाद लगता है उसके घर वाले तक यहां तक ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे कुछ है ही नहीं। आप लोग ना करें। कृपया इस मैसेज को, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि लोग समझ जाए कि कुछ हासिल हो जाने के बाद उतना प्रफुल्लित नहीं होना है जितना होना चाहिए। एक लिमिट में रहिए, किसी की बेइज्जती मत कीजिए। समझ में आया? तो बस ज़्यादा नहीं समझाना। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको छोटी सी वीडियो में बड़ी बात बोलकर जाऊंगा। कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे, इसलिए छोटा वीडियो में बनाता हूँ और कुछ शेयर किया मैंने। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। आपका जब स्ट्रॉन्ग विलनेस होगा ना दोस्त, तो आपको कोई झुकाएगा नहीं। आपका डेस्टिनेशन आपका वेट कर रहा होगा। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठ। मैं बार बार बोलता हूं कि काश भाग्य आपके भरोसे बैठा होगा कि आप कुछ करो तो वो कुछ दे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।